अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कि आपने कभी गौर किया है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम इतना मामूली समझते हैं कि करते हुए हमें एहसास भी नहीं होता कि हम अल्लाह ताला की नाफरमानी की तरफ जा रहे हैं। कभी मजाक में झूठ बोल दिया, कभी किसी की गैर मौजूदगी में इसके बारे में बात कर दी, कभी वालदैन से गुस्से में ऊंची आवाज़ में बात कर दी और फिर हम कहते हैं अरे ये तो छोटी सी बात थी। आज की वीडियो में हम ऐसे 7 गुनाहों और 7 गलत आदतों के बारे में बात करेंगे जिन्हें लोग अक्सर मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिरी बात हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की एक बहुत अहम आदत से मुतल्लिक है। नंबर 1, झूठ बोलना। सबसे पहले बात करते हैं झूठ की। कभी हम किसी मुश्किल से बचने के लिए झूठ बोल देते हैं, कभी मजाक में झूठ बोल देते हैं, कभी किसी को मुतासिर करने के लिए अपनी बात बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं और कभी कहते हैं मैं तो सिर्फ मजाक किया था। लेकिन एक मुसलमान को अपनी ज़बान के बारे में बहुत मोहतात रहना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच्चाई की अहमियत बयान फरमाई और झूठ से बचने की सख्त ताकीद फरमाई। सही बुखारी और सही मुस्लिम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सच्चाई इंसान को नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत की तरफ, जबकि झूठ इंसान को बुराई की तरफ ले जाता है। इसलिए अगली मर्तबा जब हमारे दिल में आए कि चलो एक छोटा सा झूठ बोल देते हैं तो हमें रुक कर सोचना चाहिए कि वाकई झूठ ज़रूरी है, अगर नहीं तो खामोश रहना बेहतर है। नंबर 2 है गीबत करना। गीबत हमारी रोज़मर्रा गुफ्तगू में बहुत आसानी से शामिल हो जाती है। 2 दोस्त बैठते हैं और किसी तीसरे शख्स की बात शुरू हो गई, फिर इसके लिबास, शक्ल, आदत, ख़ानदान या किसी गलती के बारे में बात होने लगी और अगर कोई कहे कि हम तो सच ही कह रहे हैं तो याद रखें किसी शख्स की गैर मौजूदगी में इसके बारे में ऐसी बात कहना जो इसे नापसंद हो गीबत के दायरे में आती है। कुरान मजीद में सूरतुल हिजरात में आयत नंबर 12 में गीबत से सख्ती से मना किया गया और उसे नहायत नापसंदीदा अमल की मिसाल से समझाया गया। इसलिए जब कभी किसी की गैर मौजूदगी में इसके बात शुरू हो तो खुद से एक सवाल करें कि अगर ये शख्स हमारे सामने बैठा होता तो क्या मैं यही बात कहता इससे। अगर जवाब नहीं तो बेहतर है कि गुफ्तगू को रोक दें, क्योंकि हमारी ज़बान से निकला हुआ एक जुमला किसी दूसरे इंसान के दिल को तकलीफ़ दे सकता है और हमें इसका एहसास भी ना हो। नंबर 3 है चुगली करना। चुगली का मतलब यह है कि एक शख्स की बात दूसरे शख्स तक इस अंदाज में पहुंचाई जाए जिससे इनके दरमियान फसाद या इख्तलाफ पैदा हो। मसलन किसी ने आपसे एक बात कही, आपने वो बात दूसरे शख्स को इस नीयत से या अंदाज से बताई कि दोनों के दरमियान लड़ाई हो। ये मामूली बात नहीं है। सही मुस्लिम में चुगली के बारे में सख्त तंबीहात मौजूद हैं। इसलिए अगर कोई शख्स हमारे पास किसी दूसरे की बात लेकर आए तो ज़रूरी नहीं कि हम इसे आगे पहुंचाएं। कभी कभी सबसे अच्छी बात भी यही होती है कि हम कहें कि मैं इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहता, आप खुद इस शख्स से बात कर लें। याद रखें, हर सुनी हुई बात आगे पहुंचाना ज़रूरी नहीं होती। एक समझदार मुसलमान वो है जो अपनी ज़बान को दूसरों के दरमियान फसाद का ज़रिया ना बनाए। नंबर 4, वालदैन से बदतमीज़ी करना। चौथा अमल है वालदैन को तकलीफ़ देना। ये ऐसा मामला है जिससे हम कभी कभी बहुत मामूली समझ लेते हैं। वालदैन ने कोई काम किया और हमने गुस्से से जवाब दे दिया। उन्होंने दोबारा बात की तो हमने ऊंची आवाज़ में कहा बस करें या इनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन कुरान मजीद हमें वालदैन के साथ हुस्न सलूक की बहुत वाज़िया तालीम देता है। सूरतुल सरा में की आयत नंबर 23 और 24 में अल्लाह ताला अपनी इबादत के बाद वालदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया और यहाँ तक फरमाया कि इन्हें उफ तक ना कहो, ना इन्हें झिड़को। सोचें, अगर उफ कहने से भी मना किया है तो हमें अपनी गुफ्तगू के रवैये के बारे में कितना मोहतात होना चाहिए। यकीनन वालदैन भी इंसान है, इनसे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इख्तलाफ का मतलब बदतमीज़ी नहीं है। हम इख्तलाफ भी अदब के साथ कर सकते हैं। अगर कभी वालदैन से गलत लहजे में बात हो जाए तो अना को दरमियान में ना लें, इनके पास जाएं, माफ़ी मांगें और कहें मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई। छोटा सा जुमला रिश्ते में बहुत बड़ी खूबसूरती पैदा कर सकता है। नंबर 5 है नमाज में सुस्ती करना। 5वां मौजू नमाज में सुस्ती है। हम में से बहुत से लोग जानते हैं कि नमाज कितनी अहम है, लेकिन फिर भी हम सुस्ती करते हैं। मसरूफियात या मोबाइल की वजह से नमाज में तखीर करते रहते हैं। कभी कहते हैं बस 5 मिनट बाद पढ़ लेंगे, फिर वो 5 मिनट आधा घंटा बन जाता है। इस्लाम हमें नमाज की पाबंदी की तालीम देता है। कुरान मजीद में सूरतुल निसा आयत नंबर 103 में नमाज के बारे में बताया गया है। नमाज अहले ईमान पर मुकर्रर औकात में फ़र्ज़ की गई, इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में नमाज को प्योरिटी देनी चाहिए। मोबाइल के लिए वक्त है, सोशल मीडिया के लिए वक्त है, गेम्स और तफरीह के लिए वक्त है, तो फिर अपने रब के सामने खड़े होने के लिए वक्त क्यों नहीं है। अगर नमाज में हमारी सुस्ती हो रही है तो आज ही अपनी रूटीन को बेहतर बनाने का फ़ैसला करें, अल्लाह से मदद मांगे और आहिस्ता आहिस्ता अपनी नमाज की पाबंदी मजबूत करें। नंबर 6 है दूसरों के हकूक़ में कोताही। छठा अमल लोगों के हकूक़ को मामूली समझना है। हम में से अक्सर लोग समझते हैं कि सिर्फ पैसों का हक मारना ही हक मारना है, लेकिन लोगों के हकूक़ बहुत वसी हैं। किसी की चीज़ इजाज़त के बगैर इस्तेमाल करना, किसी से लिया हुआ कर्ज वापस ना करना, किसी की अमानत में ख़यानत करना, किसी के साथ वादा करके जानबूझकर पूरा ना करना या किसी इंसान के साथ नाइंसाफ़ी करना, ये सब मामलात बहुत संजीदा हो सकते हैं।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کی اہمیت کو بہت واضح فرمایا، اس لیے اگر ہمارے ذمے کسی انسان کا حق ہے تو صرف دل میں معافی مانگ لینا کافی نہیں، جہاں ممکن ہو اس کا حق واپس کرنا اور اصلاح کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی کی چیز ہمارے پاس ہے واپس کر دیں، اگر کسی کا قرض ہے ادا کرنے کی کوشش کریں، اگر کسی کو ہماری وجہ سے نقصان پہنچا ہے تو معاملہ درست کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق بھی بہت اہم ہیں۔ نمبر 7، گناہ کے بعد توبہ کو ٹالتے رہنا۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، ہم فرشتے نہیں ہیں، لیکن خطرناک سوچ یہ ہے کہ ابھی تو عمر پڑی ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے، پھر وہ بعد میں کبھی نہیں آتا۔ آج کی غلطی کل کی عادت بن جاتی ہے، اور عادت آہستہ آہستہ انسان کے دل پر اثر ڈال سکتی ہے۔ اس لیے اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں سورۃ الزمر آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ آیت ہمیں امید دیتی ہے کہ سچی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لہٰذا گناہ کے بعد یہ نہ کہے اب میں بہت گناہ گار ہوں، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کی طرف واپس آئیں، اپنی غلطی تسلیم کریں، سچی توبہ کریں اور دوبارہ اس گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ میری بہنوں، آج ہم نے 7 ایسی باتوں پر غور کیا جنہیں لوگ کبھی معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جھوٹ بولنا، غیبت، چغلی، والدین سے بدتمیزی، نماز میں سستی، دوسروں کے حقوق میں کوتاہی اور توبہ کو ٹالتے رہنا۔ لیکن اس ویڈیو کا مقصد کسی کو مایوس کرنا نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ آج رات سونے سے پہلے صرف چند منٹ اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی؟ کیا میں نے کسی کی غیبت کی؟ کیا میں نے اپنے والدین سے بدتمیزی کی؟ کیا میں نے نماز میں سستی ہوئی؟ کیا کسی انسان کا حق میرے ذمہ ہے؟ اگر جواب ہاں ہے تو مایوس نہ ہوں، اللہ کی طرف واپس آئیں، توبہ کریں، اپنی اصلاح کی کوشش کریں، کیونکہ کامیابی یہ نہیں کہ انسان سے کبھی غلطی نہ ہو، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ غلطی کے بعد انسان اللہ کی طرف واپس آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زبان، ہمارے عمل اور ہمارے دل کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہو تو اسے دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں، شاید آپ کے ذریعے کسی ایک انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔